ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारा वक्त हो चुका है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं। नहीं समझ में आता है कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, कैसे प्राइस एक्शन देखनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताऊंगा कि आपको जो है तो जिस तरीके का आजकल मार्केट चल रहा है, यानी कि मूवमेंट दे रहा है, उसमें आपने कैसे देखना है कि मार्केट जो है तो आने वाला ट्रेडिंग सेशन ट्रेंडिंग में रहने वाला है या तो साइडवेज रहने वाला है। तो उस हिसाब से जो है तो आप जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप साइडवेज के हिसाब से आपका ट्रेड जो है तो वो एग्जीक्यूट करेंगे, और ट्रेंडिंग में रहने वाला है तो ट्रेंडिंग के हिसाब से जो है तो आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये जो वीडियो है इसको तो लास्ट तक देखना ही है। ये इंडिकेटर जो है मैंने जो आपको दिया है इसको कैसे प्लॉट करना है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसकी मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ। इस सीरीज में जो है तो आपको मैं 1 बाय 1 इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या नहीं, प्राइस एक्शन कैसे देखना है, इन सब के बारे में जो है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने भी जो है तो ये कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको जो है तो इसकी ज्वाइनिंग लिंक जो होती है तो सैटरडे और संडे को ये कोर्स होता है, लाइव कोर्स होता है। उसके एक दिन पहले जो है तो आपके ईमेल पे और व्हाट्सएप पे जो है तो इसका लिंक मिल जाता है। आपने जो है तो बार बार फ़ोन करके ये नहीं करना है, पूछना नहीं है कि इसका लिंक कब मिलेगा। आपको जो है तो व्हाट्सएप पे और ईमेल पे मिल जाएगा। और जो नए दर्शक है जो बहुत कोशिश कर लिए लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, इंडिकेटर इस्तेमाल कर लिया, स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको भी मैं मेरे कोर्स में वेलकम करता हूं। आप भी अगर डीप में इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी है, उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको डीप में बताता हूं। या तो आपको चेक करना है कि इसमें मैं क्या क्या सिखाता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ट्रेडर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरे चार्ट पर जो है तो आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर यहाँ पर शो हो रहा होगा। ना तो यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज दिख रहा है, ना तो यहाँ पर कोई नीचे जो है तो आरएसआई या तो एमएसीडी इस तरीके के कोई यहाँ पर और आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो आपके मेरे चार्ट पर जो है तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो सीपीआर है वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और यह स्टैग्नेंट होता है। आप अगर बिगिनर है, आपको पता नहीं है, तो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको इसकी हेल्प से जो है तो कैसे पता चल जाएगा कि ये आपका मार्केट जो है तो ट्रेंडिंग में रहेगा या तो साइडवेज रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से यहाँ पर देखना है। इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाऊंगा और लाइव में भी आपको बताऊंगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो सीपीआर होता है तो सीपीआर में 3 लाइन होती है। कौन सी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये 3 लाइन होती है। तो ये 3 लाइन कौन सी होती है, ये 3 कलर की 3 लाइन है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 लाइन में अगर देखेंगे सबसे ऊपर जो होती है तो ये टॉप सीपीआर होता है, ये सेंट्रल सीपीआर, और ये जो है तो ये नीचे वाली लाइन मतलब बॉटम सीपीआर। अब इसकी हेल्प से जो है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट जो है तो कैसे मूवमेंट करने वाला है आज, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अक्सर यहाँ पे अगर देखेंगे जो सीपीआर होता है ये 3 लाइन जो होती है तो 3 तरीके की होती है। तो कैसे, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे पहले जो है तो एक लाइन जो है तो इसको इस तरीके से होती है, यानी कि इसको मैं ड्रॉ करता हूँ और फिर आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 3 तरीके की होती है। अभी इसको कलर पे मत जाना, इसको मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके की होती है। ये 3 लाइन को मिलाकर क्या बनता है, ये है आपका सीपीआर, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज। इसी तरीके से जो है तो यहाँ पर और 3 लाइन होते, मैं पहले ड्रॉ करके आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो इसको अगर देखेंगे ये दूसरी 3 लाइन होती है,
ये चार्ट पे आपको डीप में पता चल जाएगा। सिर्फ मैं आपको इसको एक आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कलर में चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से रहेगी। और एक होती है कैसे, इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। फिर दूसरी होती है इस तरीके से ये आ जाएगी। और तीसरी एक होती है इस तरीके से। अब तीनों में अगर देखेंगे तो बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको हमने देखना है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो CPR है ये तीनों को मिलाकर जो है तो CPR बनता है। लेकिन इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, तो ये जो है तो ये 3 लाइन को मिलाकर CPR बना है। तो इसमें इसकी जो विड्थ है, यानी कि ये 3 लाइन को मिलाकर जो है तो इसको देखेंगे तो इसकी विड्थ है। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा CPR हुआ, ये होता है एवरेज CPR। एवरेज CPR यानी कि इसकी जो विड्थ है तो वो ज़्यादा वाइड नहीं है ना तो नैरो है। इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में दूसरा यहाँ पे अगर देखेंगे ये एक CPR है। इसके कंपेयर में अगर देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये नैरो CPR हुआ, यानी कि ज़्यादा वाइड नहीं है। लेकिन इससे जो है तो ये CPR थोड़ा नैरो है। अब तीसरा देखेंगे तो तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है यहाँ पर ये तीनों के मिलाकर देखते हैं तो ये कौन सा हुआ, ये वाइड हुआ। क्योंकि ये तीनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सा होता है, ये वाइड CPR होता है। ये वाइड हुआ, ये हुआ आपका नैरो। तो बेसिकली इसके बेस पे जो है तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि प्राइस जो है तो ट्रेंडिंग में रहेगा या तो साइडवेज में रहेगा, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, पहले इसका बता देता हूँ। ये जो है तो ये एवरेज CPR है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है तो वो क्या करेगी, प्राइस जो है तो ज़्यादा वन साइड ट्रेंडिंग में नहीं रहेगी, या तो अप साइड या तो डाउन साइड, इस तरीके से ट्रेंडिंग में नहीं रहने वाली है। लेकिन प्राइस में जो है तो वो अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है। यानी कि प्राइस क्या कर सकती है, एक तो इस तरीके से जो है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए, या तो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जो है तो वो ऊपर या तो नीचे जाएगी, लेकिन इसमें मूवमेंट अच्छा खासा होगा। ये एवरेज CPR में होता है। और दूसरा होता है नैरो CPR। नैरो CPR में क्या होता है कि जब नैरो CPR होता है तो प्राइस जो है तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहती है। यानी कि प्राइस यहाँ ओपन हो जाएगी और पूरा दिन जो है तो प्राइस एक तो ऊपर रहेगी या तो नीचे रहेगी। यानी कि इस मूवमेंट को अगर आप पकड़ते हैं तो आपका पूरे मंथ का जो है तो प्रॉफिट एक ही ट्रेड में निकल जाता है। ये इसका फ़ायदा होता है अगर आपको ये पता चल जाए कि कब मार्केट ट्रेंडिंग में रहने वाला है तब। तो ये नैरो CPR का मीनिंग ये होता है कि मार्केट जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहने वाला है। अब दूसरा है कि ये जो वाइड CPR है, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये वाइड CPR का क्या मीनिंग होता है। तो जब भी वाइड CPR रहेगा तो आपका जो मार्केट को देखने का जो इसका नज़रिया है तो इसको आपने क्या करना है कि मार्केट ना तो ज़्यादा मूवमेंट करेगा, ना तो ट्रेंडिंग में रहेगा, ना तो इस तरीके से जो तो मूवमेंट करेगा। मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से जो है तो एक रेंज में ट्रेड करेगा, यानी कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ये आप इसको CPR को देखकर, इसका अगर वाइड CPR है तो इसको देखकर आप इससे बड़ी आसानी से पता कर सकेंगे। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मैंने आपको सच में बताया है ये होता है क्या, वो अब हम देखेंगे। तो पहले आपने समझ लिया एवरेज CPR मतलब प्राइस में मूवमेंट होगा अच्छा खासा, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा। नैरो CPR है तो प्राइस अप या तो डाउन ट्रेंडिंग में रहेगा, अप रहने वाला है या तो डाउन रहने वाला है। ये कैसे पता करेंगे तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा और ये जो वाइड है तो इसको साइडवेज रहेगा। ये अपने सिंपल यहाँ पर समझ लेना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और इसको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है और आज का जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन है 22 फरवरी
24 का, तो ये अभी मार्केट रनिंग में है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका सीपीआर अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये सीपीआर कौन सा है, तो ये एवरेज सीपीआर है। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस ने क्या कर लिया, यहाँ पर ओपन हो गया, नीचे चला गया, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। यानी कि इसमें आपको क्या पता चला कि प्राइस ने यहाँ पे अगर देखेंगे मूवमेंट यहाँ पर दिया है, यानी कि आपके लिए ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तो ये आपको बेसिकली इससे पता चल जाएगा, क्योंकि ये एवरेज सीपीआर है, सीपीआर को देखते हुए। तो उसके बाद में हम इसके प्रीवियस डे में आते हैं, यानी कि 21 फरवरी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है तो कोई ऐसा सेलेक्टेड डेट देखकर या तो ट्रेडिंग सेशन देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये करंट चार्ट पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये कौन सा सीपीआर है, ये वाइड सीपीआर है, ये एवरेज हुआ, ये वाइड सीपीआर है। अब इसमें अगर देखते हैं प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ये से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से पिवोट से जो है तो रेजिस्टेंस फेस किया, सीपीआर पे आया और मार्केट जो है तो एक तरीके से ये साइडवेज में रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया वाइड सीपीआर में जो है तो मार्केट साइडवेज रहता है। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली होगी। ये क्या हुआ, ये साइडवेज रहा, यानी कि एक ट्रेंडिंग में इसने मूवमेंट किया है, ना तो प्राइस ज़्यादा ऊपर गई है ना तो नीचे गई है। तो ऐसे वक्त में कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी आपने इतना ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर मार्केट साइडवेज में रहा, यानी कि जब आपको ये सीपीआर ओपन होता है तो ये तभी पता चल जाता है, या तो आप जो है तो इसके इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जो है तो वो नेक्स्ट सीपीआर करेंगे, इसको ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपको मार्केट क्लोज होने के बाद में भी जो है तो इसका पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको अगर ये पता चलता कि ये साइडवेज रहने वाला है तो आप क्या करते, आप यहाँ पर एंट्री करते, बाय करते, यहाँ पर सेल करते, यहाँ पर जो है तो फिर शॉर्ट एंट्री करते, यहाँ पर एग्जिट करते, आपको अगर इसका ये सीक्रेट पता होता तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है तो ये सीपीआर जब नैरो होता है तब क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो सीपीआर है तो ये नैरो सीपीआर है। तो इसमें प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हो गया प्राइस और फिर यहाँ से जो है तो ये मार्केट ट्रेंडिंग में रहा, यानी कि पूरा दिन जो है तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंडिंग में रहा है, वन साइड इसने मूवमेंट दिया है। और इससे जो है तो सीपीआर का हेल्प लेकर आप ऐसे पता कर पाएंगे कि आपको जो है तो आज बुलिश आपका व्यू रखना है या तो आपको साइडवेज की तरह मार्केट को जो है तो वो ट्रेड करना है। अब यहाँ पे अगर आपको पता होता है कि ये जो मार्केट है, ये जो इस दिन जो है तो वो प्राइस ट्रेंड में रहने वाला है, तो आप क्या करते, या तो यहाँ पर एंट्री या तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है और ये जो ये मूवमेंट है तो ये आपको मिल जाता। तो इस तरीके से आप जो है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है। वीडियोस बनाने में बहुत सारी एफर्ट्स लगते हैं, हम जो है तो आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री फंड में से मिल रहा है तो आप इसको जो है तो वो वैल्यू नहीं देंगे। तो और आने वाला वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।